Hey curious mind, welcome to Adhan Vriksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT class 6 science new book Curiosity chapter number 2, the diversity in the living world, all question answer. You will find the link of our last video in I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start chapter number 2. शुरू होता है नंबर 1 से, जहाँ पे पूछा गया है आर द टू टाइप ऑफ सीड्स, व्हाट इज द डिफरेंस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड द लीफ ऑफ द वेनिटेशन ऑफ देयर प्लांट। तो ये दो तरह का, एक वीट का दिया है, एक किडनी बीन्स का दिया गया। आपको बताना है कि इनका रूट्स वगैरह लिप्स वगैरह में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस में दिया गया है वीट में, रूट्स, वीट हैज द फाइब्रस रूट्स, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी थिन ब्रांच, रूट्स स्प्रेड आउट थ्रू द स्टीम। ये इस तरह करके बहुत सारा ब्रांच वगैरह देखने को मिलता है। लीफ वेनिटेशन, ये क्या है, व्हाट लीव्स एग्जिबिट्स इन द पैरेलल वेनिटेशन, दिस टाइप ऑफ पैटर्न वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर अलोंग द लेंथ ऑफ लीव्स। यानी इस तरह करके आपको पत्ता में जो है वो दाग वगैरह देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा प्लांट का, जो बीज का दिया गया है वो किडनी बीन्स का। इसका रूट जो है हैज अ टैप रूट सिस्टम, दिस कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। इस तरह से सिर्फ एक ही रूट रहता है, दैट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्मॉलर साइड ऑफ द ब्रांचिंग ऑफ देम। थोड़ा सा यहाँ पर में हेयर टाइप का देखने को मिलेगा। लीफ वेनिटेशन, किडनी बीन्स लीफ द एग्जिबिट्स रेटिकुलेट वेनिटेशन, दिस पैटर्न फॉर्म एज द नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल मिडरिप एंड स्प्रेड अक्रॉस द लीफ। ये ऐसे फिर ऐसे इस तरह करके ये फैला हुआ रहता है। नंबर 2 में आपसे पूछा गया नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन इन बिलो, ग्रुप ए एंड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट राइट द नेम्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड द एरिया मार्क्ड इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल इन द प्लेस वेयर द मार्क बी इंटर द नेम्स ऑफ एनिमल बोथ द हैबिटेट पार्ट से। यहाँ पर मैं कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, आपको इसमें सेट करना। तो चलिए देख लेते हैं। ग्रुपिंग एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, एक्वेटिक एनिमल्स एरिया है, इसमें आ गया आपका डॉल्फिन एंड व्हेल। टेरेस्ट्रियल एनिमल एरिया बी में हम लोग रखेंगे हॉर्स को, सिप को, स्क्वायरल को, पिजन को एंड अर्थवर्म को। एनिमल्स लिविंग इन द बोथ हैबिटेट, ये एरिया सी में आपका आएगा फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 3 में, जहां आपसे पूछा गया है मनुज मदर मेंटेन ए किचन गार्डन, वन डे शी वाज द डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल, she told the Manu that the radish is kind of fruit, examine the radish to write what type of fruit it is, what type of vegetation would you observe in the leaves of the radish plant। तो इसका आंसर हो जाएगा radish is example of taproot system। कैसा, तो taproot रहता है यानी सिंगल, which is characterized by the main root that grow vertically downward is larger than the other root। other root के कंपेयर में ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। this type of root store food and the nutrient in the plant। ये क्या है, फूड सार जो रूट, ये क्या बोलता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहता है, सारा का सारा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट एग्जिबिट्स रेटिकुलर वेनिटेशन, दिस टाइप ऑफ वेनिटेशन द वेन्स फ्रॉम ए नेटवर्क लाइक पैटर्न लीफ विथ स्मॉलर ब्रांचेस आउट ऑफ द मेन। यहाँ से फिर ऐसे करके ब्रांच वगैरह आपको निकलते हुए दिखेगा। अब यहाँ पर मैं कुछ इमेज दिया हुआ, दो तरह के आपके पास गॉड दिया गया, एक हो गया माउंटेन, एक हो गया जो प्लेन पाया जाता है। अब इनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है, सिमिलरिटी बताना है। Similarity and difference between the mountain goat and the plain। पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। स्पीसीज बोथ आर द गॉड, बिलोंग टू द सेम फैमिली, डाइट बोथ आर द हर्बीवरस एंड द एट प्लांट, बॉडी स्ट्रक्चर बोथ हैव द हूप्स एंड हॉर्न। ये दोनों में आपका सिमिलरिटी जो था उसके बारे में हम लोग बात किए। अब थोड़ा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस हो जाएगा माउंटेन गॉड का हैज थिक लॉन्ग फर एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टर फर हो जाएगा जो वार्मर क्लाइमेट के लिए ठीक है। जनरली शॉर्टर एंड द मोर मस्कुलर एडेप्टेड क्लाइंबिंग रॉकी टेरेन, यहाँ लीनियर बिल्ड सुटेबल फॉर फ्लैट एंड ओपन एरियाज। स्पेशलाइज्ड हुप्स है जो कि रफ टेक्सचर और बेटर ग्रिप के लिए दिखता है, रॉकी सरफेस के लिए। यहाँ हुप जो है सुटेड है वॉकिंग ऑन फ्लैट ग्रासी लैंड के लिए। ऑफन हैव द कर्व शार्प हॉर्न एंड डिफेंस, यहाँ पर मैं हॉर्न जो है वेरी बट यूजुअली लेस प्रोनाउंस देन माउंटेन गॉड। इनका जो हॉर्न रहता है, सिंग जो है थोड़ा पैना रहता है, इनका सिंग जो है थोड़ा पैना नहीं रहता है। 5वां नंबर है नेट्स थिक फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड द लिव इन कोल्ड, क्योंकि ये ठंडा रीजन में रहते हैं तो इनका मसल्स जो है मस्कुलर ज़्यादा रहता है, फर इसमें ज़्यादा रहता है। रॉकी माउंटेन स्पेशलाइज हुप्स हेल्प इन द क्लाइंबिंग, इनका हुप्स जो रहता है नीचे वाला जो पॉइंट रहता है पैर का, वो भी थोड़ा सा टफ रहता है। जबकि ये जो दूसरा वाला है ये वार्मर एरिया फ्लैट एरिया में रहता है तो शॉर्टर फर रहता है। बॉडी शेप जो रहता है गुड रहता है, जो कि घास वगैरह में चलने के लिए सूटेबल रहता है।
नंबर 5 में है ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इन टू ग्रुप बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ दोज डिस्कस इन द चैप्टर, जैसे काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, वेल, फिश, ग्रासहोपर। इसको आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना। दिस एनिमल बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, एनिमल लिव ऑन द लैंड एंड द एनिमल लिव इन द वाटर। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक में आप वेल, फिश को देखेंगे, टेरेस्ट्रियल में काउ, पिजन, कॉकरोच, बैट, टॉर्टोइज, ग्रासहोपर एंड लिजर्ड को हम लोग डाल देंगे। दिस वीडियो यू विल गेट ओनली अप टू नंबर 5. दिस इज द पार्ट 1. You will get the remaining portion in part 2. Thanks for joining me in this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.